कल हम लोग एडवांस टैक्स पर थे और इनकम टैक्स में बताया था कि एडवांस टैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और साथ ही साथ अगर आप वर्किंग में हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से भी और काम करने के हिसाब से, दोनों हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन है, सरकार ने, जैसा मैंने कल बताया कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाई है वो रूल ये बनाई है कि भाई किसी भी संस्था की, चाहे किसी भी इंडिविजुअल की, किसी पार्टनरशिप फर्म की, किसी भी कंपनी की, अगर टैक्स अमाउंट, साल भर की टैक्स अमाउंट, इनकम टैक्स की अमाउंट 10,000 या उससे ऊपर बनता है, जो खुद अपने हाथों से जो देना है, जहां जहां टैक्स कट गया है उसको माइनस कर दीजिए, जो आपके हाथों से पे करना है, अगर वो अमाउंट 10,000 या उससे ऊपर जाता है, तब वो सारा फिगर, सारा अमाउंट आपको एडवांस में ही जमा करना है। ये कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 1% पर मंथ की इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा। ये कल हमने बात करी थी। जैसा फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे थे कि 58,000 की टैक्स बन रहा था टोटल साल की, बट इसमें ऐसा हमें एडवांस टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि इनकम जो जो टैक्स बन रहा था सैलरी के ऊपर, उसके ऊपर टीडीएस के रूप में ऑलरेडी कंपनी काट के जमा कर रही थी। मेरे को सिर्फ जमा करना था 8,000 रुपीज, जो कि 10,000 से कम है, इसीलिए एडवांस टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ था, कल देखा था आपने। जबकि सेकेंड वाले जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 68,000 रुपए की टैक्स बन रहा था, लेकिन टीडीएस के रूप में अगेन इनका भी 50,000 रुपए कट गया था और जमा हो गया था सरकार के पास, कंपनी ने जमा करा दिया था। लेकिन अपने हाथों से बिजनेस का जो टैक्स था वो 18,000 रुपए, वो इनको खुद जमा करना था, जो कि अमाउंट 10,000 से ऊपर जा रहा है। इसीलिए सेकंड एग्जाम्पल में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी खड़ा होती है, यानी ये वाली फिगर आपको इसी साल में आपको पे करना है, बट किस्तों में पे करना है। किस्तों क्या? इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट बनी हुई है। पहले 15 जून से स्टार्ट करके 3 3 महीने ऐड करते जाइए, 15 जून, 15/9, 15/12 और 15/5। यानी साल भी खत्म नहीं हुआ, 31 मार्च की नौबत नहीं आई, उसके पहले ही, 15 दिन के पहले ही सारा टैक्सेस सरकार के पास पहुंच चुका है एज एडवांस। इसमें पहली किस्त जो है 15% जमा करनी पड़ती है, सेकंड 30 इस फिगर का, अगला 30, अगला 25। लेकिन मैंने जब आगे एग्जाम्पल, जैसे कि 18,000 का 15%, 18,000 का 30%, 18,000 सब अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शुरुआती दौर पे, यानी अप्रैल महीने या मई महीने में आपने पता कर लिया, एक एज्यूम कर लिया कि भैया पूरे साल भर का टैक्स हमारा 18,000 रहेगा। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस का दौर नीचे ऊपर होता रहता है। तो कभी जरूरी नहीं है कि हम जो आज एक्सपेक्टेशन आज कर रहे हैं कि आने वाला समय में बिजनेस हमारा ऐसा होगा, ऐसा होता ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी बिजनेस क्यों ना हो। तो नीचे ऊपर साल भर में होते रहते हैं, तो उस लिहाज से कभी भी फिक्स्ड अमाउंट सोचना गलत होगा। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट बोलती है कि कोई बात नहीं, मेंटेन करके चलो। जैसे 15 जून तक जो तुम्हें लगता है हिसाब निकाला, उसका 15% पे कर दो, डन। इसके बाद 15 सितंबर को आप दोनों ऐड कर दो, तो 30 और 15 हो गया 45%। तो 45% निकालो करंट स्थिति का, जो 15 सितंबर की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से निकालिए, और जो पहला टैक्स पे कर दिया था उसको माइनस कर दीजिए, बात वहीं पड़ गई। अच्छा जी, ऐसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तीसरे कहते हैं कि थर्ड किस्त जब पे करोगे तो आपको फिर से तीनों ऐड कर दो, यानी 30 30 60 75। इससे क्या होगा कि आप करंट स्थिति जो भी होगा 15 12 की, उसमें प्रॉफिट जो आ रहा होगा उसके ऊपर टैक्स आ रहा होगा, उसका 75% निकालिए, और ऑलरेडी पहले जो पे कर चुके हैं 2 किस्तें, वो माइनस कर दीजिए। थर्ड में 15 मार्च को फिर देखिए पोजीशन क्या है आपकी प्रॉफिट का, उसके बाद उसका 100% टैक्स निकालिए, फिर उसमें से ऑलरेडी 3 बार पे कर चुके हैं एडवांस टैक्स, उसको माइनस कर दीजिए। तो ये सिस्टम थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली अच्छा लगता है और यही हम लोग अपनाते हैं। कल हमने इसके बाद बात करी थी कि ब्याज किस तरीके से पे करना, मंथली ब्याज क्या होता है। मैंने बोला था एक दिन भी लेट हो गए, जैसे 15 जून की डेट होती थी, पहले जून डेट, वो हो सकता है 16 17 हो गया, तो आपको लग रहा है कि एक ही दिन तो लेट है, 2 दिन तो लेट है, बट दिन दो नहीं है, पूरे महीने लेट हो गए। 1% मंथली, उस पूरे महीने में 1% के दर से ब्याज आपको देने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 18 जून को पे किया है तो भले 3 दिन है, लेकिन 1% पूरा का पूरा आपको ब्याज लगेगा। अगर आप अगले महीने में चले जाते हैं जुलाई मंथ में, तो चाहे 1 जुलाई लें, 2 3 5 10 31, आपके दूसरे महीने में पहुंच चुके हैं, ऐसे में 2 महीने का ब्याज 54 रुपये लगेगा। तो ये भी आपको क्लियर था, है ना? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इसके बाद हमने बताया था कि सीनियर सिटीजन जो हैं, वो जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, उनके लिए आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कवर नहीं होती है, बशर्ते कि उनके पास कोई बिजनेस इनकम ना हो। अगर बिजनेस इनकम है तो वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनको भी एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अदरवाइज अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो जरूरी नहीं है।